ओम दोस्तों, हमारे इस चैनल जाज़न टैरो स्पेस में आपका स्वागत है। मुझसे एक सवाल बहुत बार किया जाता है। जो लोग टैरो कार्ड्स सीखने के इच्छुक होते हैं वो ये सवाल ज़रूर करते हैं कि क्या हम टैरो कार्ड्स सीखने के बाद में स्वयं के लिए टैरो कार्ड रीडिंग कर पाएंगे कि नहीं। जो लोग शुरू में टैरो कार्ड सीखना शुरू कर चुके होते हैं और अभी शुरुआत के ही कुछ महीनों के दौर पे होते हैं, वो लोग भी ये सवाल अक्सर मुझसे करते हैं कि हमने टैरो कार्ड्स का अर्थ कुछ हद तक सीख लिया है, क्या हम अपने लिए कार्ड्स निकाल लें। तो दोस्तों, इसके लिए दो चीज़ें आवश्यक है। सबसे पहले हमको जानना ज़रूरी है कि टैरो कार्ड्स वर्क कैसे करते हैं। दोस्तों, टैरो कार्ड्स जो हैं वो एनर्जी और वाइब्रेशंस पर वर्क करते हैं। एनर्जीज और वाइब्रेशंस जो होती हैं हर वस्तु की होती हैं, हर व्यक्ति की होती हैं, हर स्थिति की होती हैं। इसके बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मैंने ऊपर कार्ड दिया है। उस कार्ड में एक वीडियो है, हाउ डज टैरो वर्क, हमारे चैनल पर। उसमें इसके ऊपर बहुत डिटेल में हमने समझाया है कि टैरो एग्जैक्टली काम कैसे करता है। वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, हर चीज़ की, हर व्यक्ति की और हर सिचुएशन की, हर स्थिति की अपनी एक वाइब्रेशन होती है, एक एनर्जी होती है। खुशी के मौके पर खुशी की वाइब्रेशंस होती हैं, दुख के मौके पर दुख की वाइब्रेशंस होती हैं। इसी तरीके से सोच और भावनाओं और कर्मों के हिसाब से वस्तुओं की और व्यक्तियों की भी वाइब्रेशंस और एनर्जीज होती हैं। अब टैरो क्या करता है? जो टैरो कार्ड रीडर होता है वो अपनी वाइब्रेशंस और एनर्जीज को एक तरीके से मिनिमलाइज कर देता है, एकदम न्यूनतम कर देता है। कैसे कर देता है? अपने मन को शांत करके। जब तक मन चलता रहेगा, मन की वाइब्रेशंस और एनर्जीज इंटरफियर करेंगी। तो टैरो कार्ड रीडर जो है अपने मन को शांत करता है, अपने मन को साइड पर रखता है, टैरो कार्ड से कनेक्ट करता है, अपना तादात्म्य टैरो कार्ड से करके, टैरो कार्ड से ही जो भी आसपास की एनर्जीज हैं या जो हमसे क्वेरेंट ने सवाल किया है, हमारे क्लाइंट ने, क्वेरेंट ने जो भी हमसे सवाल किया है, उस सवाल के जवाब में हम जब टैरो कार्ड्स निकालते हैं और अपनी एनर्जीज को न्यूनतम कर देते हैं, तो वही टैरो कार्ड्स निकल के आते हैं सामने, जो उस व्यक्ति के जीवन स्थिति को, जीवन की कहानी को दर्शा रहे हों। तो ये थी पहली बात कि टैरो कार्ड्स काम कैसे करते हैं। मैं दूसरी बात भी बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ कि एग्जैक्टली टैरो कार्ड्स जो हैं हमें अपने लिए पढ़ने चाहिए या नहीं, क्योंकि वो जवाब जो है इन दोनों पॉइंट्स पर ही बेस्ड है। तो जब आप टैरो कार्ड अपने लिए निकालना चाहते हैं तो दूसरी बात ये आती है कि टैरो कार्ड्स निकालने का ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है। यदि आप एक बिगिनर टैरो कार्ड रीडर हैं और आप सीखने के उद्देश्य से टैरो कार्ड्स अपने लिए निकाल रहे हैं, बिल्कुल हाँ, आपको टैरो कार्ड्स निकालने चाहिए और निकालने पड़ेंगे ही। इसके पीछे 3 कारण हैं दोस्तों। पहला कारण, आप एक इकलौते व्यक्ति हैं जो अपने लिए हमेशा उपलब्ध होंगे। आपका कोई भी, कितना भी करीबी दोस्त, रिश्तेदार या परिवार का सदस्य क्यों ना हो, हर वक्त वो आपके, जब आप टैरो सीखने के लिए बैठें, वो उपलब्ध ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप जब टैरो कार्ड्स पढ़ने के लिए बैठें तो आप तो बैठ ही गए हैं, आप तो अपने लिए उपलब्ध हैं ही। इसलिए आप एक इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने लिए किसी भी वक्त टैरो कार्ड निकाल सकते हैं। दूसरी बात, आप एक इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो वेरीफाई कर सकता है। दोस्तों, सपोज कीजिए कि आपने जो है, आपके किसी करीबी रिश्तेदार ने ही क्यों नहीं, आपके सबसे अच्छे दोस्त ने ही क्यों नहीं आपसे एक सवाल किया, ठीक है, कि ऐसा ऐसा हुआ है ऑफिस में। तो फ्यूचर की बात नहीं करेंगे, प्रेजेंट की ही बात करते हैं। तो मेरे बॉस ने ये चीज़ बोल दी है मुझे, उसके बोलने के पीछे उद्देश्य क्या है, उसने ऐसा क्यों बोला। आप अभी नया नया टैरो कार्ड सीख रहे हैं और आपने एक कार्ड निकाल लिया। उस कार्ड को आप वेरीफाई कैसे करेंगे कि वाकई में बॉस ने जो कहा वही ये कार्ड बता रहा है, ये सत्य बता रहा है कि नहीं बता रहा है, और इस कार्ड का कौन सा मीनिंग, कौन सा अर्थ हम समझें। देखिए, जब आप शुरू में कार्ड सीखते हैं तो एक एक कार्ड के बहुत सारे अर्थ होते हैं। कौन सा अर्थ यहाँ पर लागू है, पहली बात। दूसरी बात,
कार्ड जो है उसके पॉजिटिव अर्थ भी होते हैं, नेगेटिव अर्थ भी होते हैं। यहाँ पर कौन सा फिट बैठ रहा है। तीसरी बात, टैरो कार्ड का एक चीज़ होता है कि उसका जो है उस कार्ड को समझना कि उसका मतलब क्या है। लेकिन जब वो कार्ड्स किसी सवाल के जवाब में आते हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत शुरुआती टैरो कार्ड रीडर्स को यही होती है कि हमने टैरो कार्ड्स के मतलब तो समझ लिए। कोई भी कार्ड उठा लीजिए, डेविल कार्ड हुआ, सन कार्ड हुआ, फूल्स कार्ड हुआ, एस ऑफ वॉन्ड्स हुआ, कोई भी कार्ड हुआ। मुझसे ये मेरे शिष्य अक्सर पूछते हैं कि मैम ये कार्ड का मतलब तो मुझे मालूम है, लेकिन सवाल मेरा ये है। कोई भी सवाल हो सकता है। इस सवाल के जवाब में ये कार्ड आया, इसका मतलब हम कैसे समझें। अब देखिए, सवाल भी बहुत अलग अलग हो सकते हैं। एक सवाल है, ये व्यक्ति आगे जाकर क्या करेगा, ये एक्शन है। उसके जवाब में एक कार्ड आता है डेविल कार्ड। डेविल कार्ड का अर्थ तो मालूम है, लेकिन एक्शन क्या करेगा के जवाब में डेविल कार्ड आ रहा है, उसका मतलब निकालना कठिन हो जाता है एक बिगिनर के लिए। फिर उससे भी कॉम्प्लिकेटेड कार्ड हो सकता है, इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया, उसके जवाब में एक कार्ड आना। ऐसे उस व्यक्ति ने क्या सोचा, उसके जवाब में उसने क्या महसूस किया, उसके जवाब में। इस चीज़ को आप वेरीफाई कैसे करेंगे। लेकिन जब आप अपने लिए एक कार्ड निकालते हैं, बल्कि ये तो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि आप रोज़ अपने लिए कई कार्ड्स निकालिए, ऐसे सवाल पूछकर जिनका जवाब आपको स्वयं को मालूम हो। फिर देखिए आपकी ग्रोथ कितनी फास्ट होती है एज ए टैरो कार्ड रीडर। जैसे कि आज कोई घटना घटी, किसी से कोई कहा सुनी हो गई। अब आप कार्ड निकालेंगे कि आगे वाले इंसान ने क्या सोचा, उसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते। लेकिन आप ये जब निकालेंगे कि उस वक्त मैंने क्या किया, उस वक्त मैंने क्या सोचा, मैंने क्या महसूस किया, या उस व्यक्ति ने क्या किया, वो ऑलरेडी कर चुका है। लेकिन जब उसका टैरो कार्ड आप निकालेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से वो टैरो कार्ड जो है उसके एक्शंस को दिखा रहा है। तो आपको समझ में आएगा टैरो कार्ड्स किस तरीके से किसी की फीलिंग को दर्शाते हैं, थॉट्स को, सोच को दर्शाते हैं, एक्शंस को दर्शाते हैं। इस तरीके से करते करते आपको आसानी होती जाएगी टैरो कार्ड्स को इंटरप्रेट करने में। तो एज अ बिगिनर आप वेरीफाई करने के लिए टैरो कार्ड्स को अपने स्वयं के लिए ज़रूर निकालिए। तीसरी चीज़, दिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी समझाया कि किस तरीके से सीखा जा सकता है टैरो कार्ड्स को स्वयं के लिए निकाल करके। तो दोस्तों, ये 3 चीज़ें थी कि अगर ऑब्जेक्टिव है कि आपको सीखना है टैरो कार्ड्स, तो 3 कारणों से आप अवश्य अपने लिए कार्ड्स निकालिए। एक, आप खुद ही अपने लिए हर वक्त उपलब्ध हैं। दूसरा, आप खुद की चीज़ों को जिस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं और किसी की चीज़ों को, किसी की सोच को, भावों को उस तरीके से वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। और तीसरी चीज़, ये सबसे आसान तरीका है टैरो कार्ड सीखने का। अब आता है दूसरा ऑब्जेक्टिव। जैसे ही आपका ऑब्जेक्टिव हो जाता है अपने लिए एक टैरो कार्ड रीडिंग करके फ्यूचर प्रेडिक्ट करने का, तो देखिए दोस्तों, हमने वीडियो के सबसे पहले ही शुरू में ही क्या बोला था, हाउ डज टैरो वर्क। टैरो वर्क्स बाय कामिंग योर माइंड। आप अपने मन को पूरी तरीके से शांत करेंगे, तभी वो एनर्जीज आपके थ्रू फ्लो करेंगी। अब आप ये निर्धारित कर लीजिए कि क्या आप अपने मन को शांत कर सकते हैं। क्या आप जो भी सवाल पूछने वाले हैं वो इतना कैजुअल है कि आप उसके लिए ऑब्जेक्टिवली रीडिंग कर सकें। अब यहाँ 3 चीज़ें फिर आ जाती हैं। एक आ जाता है फियर्स, डर। यदि आपने जो सवाल किया है, अपने ही लिए किया है, उसमें आपका भय शामिल है, जैसे कि क्या मेरी नौकरी चली जाएगी, क्या मैंने जितना भी पैसा सेव किया है मेरा सारा नुकसान हो जाएगा। जैसे ही सवाल में भय शामिल हो जाएगा, आप अपने भय से सोचेंगे। भय से सोचने से क्या होगा, हर कार्ड का पॉजिटिव मीनिंग भी है, नेगेटिव मीनिंग भी है। आप तुरंत नेगेटिव मीनिंग पकड़ लेंगे उसका, पॉजिटिव गया भाड़ में।
इसी का ठीक उल्टा हो जाएगा जब आप होप्स से सोचेंगे, आशावादी ज़्यादा हो जाएंगे। जब हम बहुत इन्वॉल्व होते हैं किसी चीज़ में, या तो फियर आ जाता है या होप आ जाती है। नकारात्मक हो जाएंगे, फियर आ जाएगा, सकारात्मक हो जाएगी, होप आ जाएगी। होप आ जाएगी तो क्या मुझे नई नौकरी मिल जाएगी? हाँ ज़रूर, होपफुल हैं हम बहुत। जो भी कार्ड ड्रॉ किया उसका झटपट से पॉजिटिव मीनिंग निकाल लिया। हो सकता है उसका नेगेटिव मीनिंग समझाने की कोशिश कर रहे थे, हो सकता है कि उसके आसपास जो कार्ड्स आए वो नेगेटिव थे, तो हमने उसका पॉजिटिव मीनिंग कैसे निकाल लिया। लेकिन हम होपफुल हो गए, पॉजिटिव हो गए, तो हमने जल्दी से पॉजिटिव मीनिंग निकाल लिया। तो फियर्स और होप्स दोनों को छोड़ करके तीसरी चीज पकड़नी होती है, वो है ऑब्जेक्टिविटी। ये 3 चीजें हो गई, फियर्स, होप्स और ऑब्जेक्टिविटी। क्या हम फियर्स और होप्स को सप्रेस करके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं? अगर नहीं हो सकते हैं दोस्तों, तो आप अपने लिए रीडिंग मत कीजिए। इससे बेटर है कि आप किसी और दूसरे टैरो कार्ड रीडर से रिक्वेस्ट कर लीजिए कि आप मुझे ये रीडिंग करके बता दीजिए, लेकिन अपने लिए रीडिंग मत कीजिए। वो उल्टा नुकसानदायी हो सकता है, क्योंकि आप अपने एक्शंस उस हिसाब से कर लेंगे, ये सोच करके कि चलिए ये तो हो ही जाएगा, नई जॉब तो हमें मिलने ही वाली है, तो इस जॉब का तो कोई कुछ बात नहीं, इस बॉस को तो जवाब दे देते हैं हम, दूसरी नौकरी तो हमारे हाथ में बैठी हुई है, इंतज़ार कर रही है। तो इसलिए अगर आप ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकते हैं तो आप अपने लिए रीडिंग खुद मत कीजिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि ये जो सवाल आप करने वाले हैं इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसके लिए ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, छोटी मोटी चीज़ है, आप अपने मन को शांत कर पाएंगे, तो आप कर लीजिए रीडिंग अपने लिए, कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि इस सवाल का जवाब आपको मिला होगा। मैं आपके लिए कुछ जानकारी, आपको आपके सवालों के लिए कुछ उपयुक्त हो पाई होंगी, आपके सवाल का कुछ जवाब दे पाई होंगी। आप अपने कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। और हमारे दोनों कोर्सेज़ हैं, इजी फास्ट लर्निंग टैरो के लिए भी हमारे कोर्सेज़ हैं, एडवांस्ड डीप नॉलेज के लिए, प्रोफेशनल होने के लिए भी हमारे टैरो कोर्सेज़ हैं, प्रोफेशनली पढ़ने के लिए। आप अगर इंटरेस्टेड हों, इच्छुक हों, तो आप ये कोर्सेज़ हमारे चैनल पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आइए दोस्तों, अगले वीडियो की तरफ पढ़ते हैं।